हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉमेंसमेंट मतलब बिगिन करना, स्टार्ट करना, शुरू करना। बिजनेस शुरू करना या बिजनेस प्रारंभ करना, इसका ये मतलब है। देखते हैं, पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज not having a share capital can commence its business activities immediately after it has received the certificate of incorporation from the registrar of companies. So इस तरह से जो प्राइवेट कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, लेकिन जिसके पास अभी तक शेयर कैपिटल नहीं है, वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनके पास से जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो मिलने के बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है इमीडिएटली, लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल हो या न हो। लेकिन जो नोंदनी अधिकारी कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, उसके पास से एक बार कंपनी को, वो कंपनी पब्लिक रहो या प्राइवेट रहो, एक बार उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उनके पास से, तो कौन सी भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। हाउएवर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन जिस कंपनी के पास, जो पब्लिक कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है, एंड विच आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2 नवंबर 2018 have to obtain a certificate of commencement of business from the registrar of companies before it can commence its business activities or exercise borrowing power. So इस तरह से जो पब्लिक कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है और जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो और जो कंपनी, जिस कंपनी की स्थापना 2 नवंबर 2018 के बाद हुई है, तो वो कंपनी के लिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, उनके पास से कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना चाहिए। वो मिलने के बाद कौन सी भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन जिसकी स्थापना 2 नवंबर 2018 के बाद होना चाहिए, उस कंपनी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास से कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना चाहिए। एड बिजनेस एक्टिविटीज और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, और इस तरह से जो भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। आगे देखते हैं, स्टेप टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो ऐसे कौन से स्टेप्स है, क्या बिजनेस को कॉमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो प्रमोटर्स है उनको। देखते हैं, पहली स्टेप्स इधर दिए, फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स। जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनका डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। देखते हैं, अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज़ टू फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो कंपनी का नोंदनी अधिकारी है उनके पास जो डायरेक्टर है उनको डिक्लेरेशन करना पड़ता है और वो फाइलिंग करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विथ फीस, और वो जो डिक्लेरेशन देने वाले डायरेक्टर्स वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और जो फीस है नेसेसरी वो उनको फिलअप करना पड़ता है, भरना पड़ता है। द डिक्लेरेशन स्टेट दैट एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय देम। सो इस तरह से जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, जिसका नाम जो मेमोरेंडम है, जो कंपनी का फर्स्ट एंड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, और मेमोरेंडम के ऊपर जिन्होंने साइन किया है, उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए क्या उन्होंने कुछ शेयर्स कंपनी के परचेस किए, और जो एग्रीड प्राइस है वो प्राइस को उन्होंने वो शेयर परचेस किए, ये सब उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। The contents of declaration shall be verified by a company secretary in practice or a chartered accountant or a cost accountant in practice. So इस तरह से जो डायरेक्टर्स है उन्होंने जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो जानकारी दी है, जो भर के दिए, वो सब वेरीफाई करते हैं सेक्रेटरी कंपनी के, या जो सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह से जो डायरेक्टर्स है उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और जो भी उन्होंने
शेयर परचेस किए जो लिए उनके बारे में उधर वो लिखना पड़ता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है और वो वेरीफाई किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो इस तरह से एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो डायरेक्टर्स है उनको। सेकेंड इधर दिया है फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। जो कंपनी ने रजिस्टर ऑफिस का नाम, जिधर रजिस्टर ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है उसका नाम या वो फाइल रजिस्टर ऑफिस में देनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। कंपनी हैज़ टू ऑल्सो फाइल अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस विद द ROC। जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो नोंदनी अधिकारी है उनके पास कंपनी को रजिस्टर ऑफिस का जो फाइल है जो कंपनी ने बनाया और जिधर कंपनी का हेड ऑफिस है वो सब फाइलिंग करके रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस है, स्टेप्स है जो बिजनेस कमेंस करने के लिए। थर्ड है ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टरल रेगुलेटर। लाइसेंस या परवाना लेना या उनके जो सेक्टरल रेगुलेटर है उनके पास से अप्रूवल लेना या उनके पास से लाइसेंस लेना। जो विभागीय नियंत्रक है उनके पास से कुछ ऐसी कंपनियां रहती है कि उन संस्था के पास से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उनके पास से अप्रूवल लेना पड़ता है। सर्टेन कंपनीज विच प्रपोज टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस, insurance business or propose to be listed on stock exchange require registration from the sectoral regulators like Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, etc. So इस तरह से जो कंपनियां हैं जो बैंकिंग कंपनियां हैं उनके लिए बिजनेस शुरू करने के लिए या जो इंश्योरेंस बिजनेस है या जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है तो उनको शुरू करने के लिए जो कंपनियां हैं उनको जो सेक्टरल रेगुलेटर्स है लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये संस्था है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये संस्था है, इनके पास से परमिशन लेनी पड़ती है ताकि वो जो कंपनियां है वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। जो बैंकिंग का बिजनेस की कंपनियां है, जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां है या जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां अपना शेयर्स का लिस्टेड करना चाहती है तो उनके लिए जो सेक्टरल रेगुलेटर से विभागीय जो नियंत्रक है इधर दिए जो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर रहेगा। जो कंपनियां बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस करना चाहती है तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की मध्यवर्ती बैंक है उनके पास से परमिशन लेना पड़ता है। या जो स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कंपनियां हैं उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनके पास से परमिशन लेना पड़ती है ताकि वो कंपनियां अपनी बिजनेस शुरू कर सके। सच कंपनीज मस्ट सबमिट टू ROC द अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर। सो इस तरह से जो कंपनी अपना बिजनेस करना चाहती है, जो बैंकिंग कंपनियां है, जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको ये सब जो ROC कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उनके पास ये सब अप्रूवल जो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CBI इनके पास से जो अप्रूवल मिला है तो वो सब अप्रूवल की कॉपी जो भी है वो जो कंपनी का ROC है उनके पास सबमिट करना पड़ता है ताकि उनको बिजनेस कमेंस करने के लिए परमिशन मिल सके। ROC उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट दे सके। तो इस तरह से जो भी बैंकिंग कंपनियां हैं, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियां हैं या जो स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस करना चाहती हो कंपनी को जो सेक्टरल रेगुलेटर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CBI इनके पास से अप्रूवल लेना पड़ता है और वो बाद में ये सब अप्रूवल लेने के बाद ROC के पास सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरह से ROC जो कंपनी है उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट देती है। तो इस तरह से कौन सी भी कंपनी अपने बिजनेस शुरू कर सकती है। जो ROC कंपनी का है नोंदनी अधिकारी है उनके पास से एक बार अप्रूवल में मिलने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद कौन सी भी कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। फोर इधर दिया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक्चुअली कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है आफ्टर फाइलिंग डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। मतलब जो डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दिया है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तो वो सब फाइलिंग करने के बाद ROC ऑफिस में द ROC देन शाल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इस तरह से ये सब डिक्लेरेशन होने के बाद वो सब फॉर्म ROC के पास सबमिट करना पड़ता है और वो वेरीफाई करने के बाद जो कंपनी का नोंदनी अधिकारी है तो वो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस
एस सर्टिफिकेट देता है और उनके बाद में एस सर्टिफिकेट मिलने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, एस सर्टिफिकेट मिलने के बाद कौन सी भी कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल कैन नाउ स्टार्ट इट्स बिजनेस। कौन सी भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, कौन सी भी खाजगी कंपनी या जो सार्वजनिक कंपनी उनके पास शेयर कैपिटल है तो वो अपना बिजनेस तुरंत शुरू कर सकती है और स्टार्ट कलेक्टिंग और बोरोइंग मनी टू अंडरटेक इट्स बिजनेस एक्टिविटी। या जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं वो बाहर से शेयर बेचकर बाहर मार्केट में पब्लिक को शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती है या कुछ पैसा बोरो कर सकती है फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इस तरह से वो कंपनी वो बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर सकती है। अ पब्लिक कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक। लेकिन जो पब्लिक कंपनी, जो सार्वजनिक कंपनी है वो अपने नाम से कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू कर। प्रॉस्पेक्टस मतलब माहिती पत्रक, कि इसमें कंपनी की पूरी जानकारी, कंपनी का हिस्ट्री दी जाती है। और बाय रीडिंग, बाय सीइंग द प्रॉस्पेक्टस एनी जनरल पब्लिक कैन टेक द डिसीजन टू इन्वेस्ट और नॉट his money into the company's shares. A prospectus is an invitation to the public to buy the shares of the company. A prospectus है कंपनी का माहिती पत्र, इसमें सब कंपनी की हिस्ट्री दी जाती है और एक पब्लिक के लिए इन्विटेशन का काम करती है। और ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये इन्विटेशन काम करता है, पब्लिक को इनवाइट करता है, पब्लिक को निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है कि आपके पास जो पैसा है, जो जनरल पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके पास जो पैसा है वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो ताकि आपको इन फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ज़्यादा इनकम मिल सके। तो इस तरह से पब्लिक कंपनी शेयर्स कैपिटल कलेक्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और ये प्रॉस्पेक्टस एक इन्विटेशन है जनरल पब्लिक को ताकि कौन सा भी इन्वेस्टर जनरल पब्लिक कंपनी के शेयर परचेस कर सके और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके ताकि उनको इन फ्यूचर में ज़्यादा इनकम मिल सके। तो इस तरह से एक स्टेप से कंपनी शुरू करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।